सूरजगढ़ एक छोटी सी रियासत थी। वहाँ पर राजा जयसिंह और महारानी जामवंती दोनों हंसी खुशी प्रजा का पालन करते थे, हर प्रकार से सुखी थे। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा कष्ट था कि वो निसंतान थे। अरे, अपनी बेटी को रानी के पास मत जाने दिया करो। तुमको पता नहीं है क्या, वो निसंतान है। तुम्हारी बेटी को वो नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक कहती हो बहन, मैं कल से अपनी बेटी को महल लेकर नहीं आया करूंगी। रानी दोनों दासियों की बातें सुन रही थी। उन्हें बहुत दुख हुआ और वो रोती हुई अपने कमरे में आ गई। क्या हुआ महारानी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? मुझे बताइए, क्या मैं वैद्य को बुला दूं? शरीर का रोग तो स्वस्थ हो जाएगा महाराज, किंतु दुख के कारण मेरा मन रोगी होता जा रहा है। उसके लिए कौन से वैद्य आएंगे? ये आप क्या कह रही हैं महारानी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विवाह के इतने वर्षों बाद भी हमारी कोई संतान नहीं है। महल की दासियां अपने बच्चों को मुझसे दूर रखती हैं। कितना कष्ट होता है ये आप नहीं समझ पाएंगे। जितना दुख आपको है उतना दुख मुझे भी है। हमें संतान प्राप्ति के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। क्या हुआ महाराज, आपने मुझे अचानक संदेश भेजा? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है महामंत्री। आप तो जानते ही हैं, हमारे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस राज्य को कोई राजकुमारी या राजकुमार नहीं मिल सका है। महाराज, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। मैंने एक सिद्ध साधु के बारे में सुना है। वो जंगलों में निवास करते हैं। आपकी समस्या को वो ही सुलझा सकते हैं। उनका आशीर्वाद अवश्य फलित होता है महाराज। अच्छा ठीक है मंत्री जी, आप प्रबंध कीजिए। मैं और महारानी कल ही उनसे मिलने जाएंगे। राजा और रानी दोनों साधु से मिलने पहुंच जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने पर अच्छा ठीक है, रथ को यहीं पर रोक दो। हम साधु के पास पैदल ही जाएंगे। प्रणाम महाराज, आशीर्वाद दीजिए। कहिए राजन, आप कैसे हैं? कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए, साथ ही साथ यहाँ आने का कारण भी बताइए। साधु महाराज, मेरा नाम जय सिंह है और मैं सूरजगढ़ का राजा हूँ। ये मेरी पत्नी जामवती है। हमारा आपसे मिलने का एक ही उद्देश्य है। हमारी कोई संतान नहीं है साधु बाबा। कृपा कीजिए महाराज, हम वर्षों से अपने राज्य के लिए राजकुमार या राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है महाराज, मैं अभी आपकी कुंडली देखकर बताता हूँ कि आपको संतान की प्राप्ति कब होगी। साधु राजा और रानी की कुंडली देखकर ध्यान लगाते हैं। महाराज, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको अपना हृदय कठोर करना होगा। आपके और महारानी के भाग्य में कोई संतान नहीं है महाराज, कोई संतान नहीं है। ठीक से देखिए महाराज, शायद इसका कोई उपाय निकला है। क्या कोई ऐसी पूजा पाठ या विधि नहीं है? इसका तो एक ही उपाय है। अगर आप दूसरा विवाह कर ले तो शायद आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो और आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं महाराज की पत्नी हूँ। ऐसा संभव नहीं है साधु महाराज। आपने हमारी बहुत सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। अब हम चलते हैं, आशीर्वाद दीजिए। यदि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया तो मेरे भविष्य का क्या होगा? राजा नहीं मुझे प्रेम करेंगे और न ही उनके आने वाली पत्नी या संतान मेरा सम्मान करेगी। मैं तो दासी बन जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। महारानी, मैं जानती हूँ कि आप इतनी परेशान क्यों हो। आपको डर लग रहा है कि कहीं आप अपना महारानी पद खो न दे। मेरे पास आपके लिए एक उपाय है। जल्दी बताओ, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। मुझे हर हाल में संतान चाहिए। महारानी, जंगल में काली गुफा के भीतर एक तांत्रिक रहता है। वो अवश्य ही आपकी सहायता करेगा।
आपको उससे मिलना चाहिए। क्या तांत्रिक? लेकिन सोचिए मत महारानी, इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हमें आज उस तांत्रिक से मिलना चाहिए। सूरजगढ़ की महारानी खुद यहाँ पर आई है। कहो, क्या बात है? देखो तांत्रिक, मैंने तुम्हारी सिद्धियों के बारे में बहुत सुना है। मेरी कोई संतान नहीं है। अब इसका उपाय तुम्हें ही करना है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं अपनी सिद्धियों से तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी बातें माननी होगी। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम्हें जितना धन चाहिए मैं तुम्हें लाकर दूंगी। तांत्रिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और एक जादुई कटोरा में जल भरकर रानी को दे देता है। ये लो महारानी, इस जल को पी लेना। देखना तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ। रानी सुनैना तांत्रिक से वो जल लेकर पी लेती है और अपनी दासी के साथ महल वापस आ जाती है। कुछ समय बाद, महाराज, महाराज, पिता बनने वाले हैं। हमारे राज्य को जल्द ही राजकुमार मिलने वाला है। हाँ? ये आप क्या कह रही हैं महारानी? साधु ने कहा था कि हमारे भाग्य में कोई संतान नहीं। ये ईश्वर की कृपा है महाराज, हमें इस खुशी का स्वागत करना चाहिए। कुछ समय बाद रानी एक सुंदर राजकुमार को जन्म देती है। बधाई हो महाराज, महारानी को पुत्र प्राप्त हुआ है। राजा खुशी खुशी जाते हैं और बच्चे को उठाते हैं। मुझे ये बच्चा कुछ ठीक नहीं लगता। न जाने क्यों इससे नकारात्मक का भाव आता है। मेरे बच्चों को ऐसा मत कहिए महाराज, ये हमारा राजकुमार है। नहीं नहीं, कुछ समस्या तो जरूर है। वो बड़े सिद्ध साधु थे, उनकी ये बात झूठी नहीं हो सकती। आखिर क्या बात है? मुझे पता लगाना ही होगा कि महारानी ने पुत्र कैसे प्राप्त किया है। राजा महारानी की सबसे प्रिय दासी को बुलाते हैं। देखो दासी, मैं जानता हूँ तुम हर समय महारानी के साथ रहती हो। साधु ने साफ साफ कहा था कि मुझे और महारानी को पुत्र नहीं हो सकता। फिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? मैं कुछ नहीं जानती महाराज। क्या? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो निश्चित ही तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। नहीं नहीं महाराज, मैं आपको बताती हूँ। महाराज, दरअसल महारानी तांत्रिक के पास गई थी और उसी तांत्रिक के प्रभाव के कारण राजकुमार का जन्म हुआ है। हाँ? क्या हमारे पुत्र पर तांत्रिक का प्रभाव है? नहीं नहीं, ऐसा राजकुमार इस राज्य के लिए कभी ठीक नहीं हो सकता। वो तो हमारा पूरा राज्य बर्बाद कर देगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। राजा रानी के पास जाते हैं, राजकुमार को अपनी गोद में उठा लेते। आप मेरे पुत्र को कहाँ लेकर जा रहे हैं महाराज? महारानी, आपने जो किया है वो मुझे पता चल चुका है। ये बच्चा ईश्वर का आशीर्वाद नहीं बल्कि तांत्रिक के प्रभाव के कारण पैदा हुआ है। यदि ये मेरे राज्य में रहा तो इसका विनाश निश्चित है। नहीं 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 महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। महाराज, मुझे इसे दे दीजिए। राजा बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एक नदी के किनारे पर वो बच्चे को रखते हैं और अपनी तलवार निकालते हैं। क्षमा करना मेरे पुत्र, तुमसे पहले ये प्रजा मेरे लिए पुत्र पुत्री की समान है। मैं तुम्हारे लिए इनका विनाश नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। इतना कहकर राजा तलवार निकालते हैं, लेकिन वो बच्चे की हत्या नहीं कर पाते हैं। वो अपने हाथ को रोक लेते हैं और रोने लगते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे अंदर का पिता मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा। मैं तुम्हें नहीं मार सकता पुत्र, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। राजा बच्चे को नदी में बहा देते हैं। यदि मैं बिना प्रमाण के वापस गया तो महारानी के मन में ये विश्वास होगा कि उनका पुत्र जीवित है। राजा देखते हैं कि पेड़ पर एक चील बैठा है। वे तुरंत अपनी तलवार निकालते हैं और चील को मार देते हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था महाराज, जो आपने इस प्रकार मेरी हत्या कर दी? ये आपने ठीक नहीं किया महाराज,
ये आपने ठीक नहीं किया। चील तड़प कर मर जाता है। राजा महल वापस आ जाते हैं। रानी को विश्वास दिलाने के लिए राजा खून से भरी तलवार लेकर महल पहुंचते हैं। महाराज, आपने मेरे पुत्र के साथ क्या किया? वो कहाँ है? आपने उसकी हत्या कर दी। यह आपने क्या किया? हाँ हाँ महारानी, मैंने उसे खत्म कर दिया। आप एक बच्चे के हत्यारे हैं। दुनिया में आप जैसा कोई नहीं होगा जिसने अपने पुत्र को मार दिया हो। रानी आंसू बहा रही होती है। कुछ वर्षों बाद महाराज महाराज, अब आप ही हमें तांत्रिक के प्रकोप से बचा सकते हैं। उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। वो धीरे धीरे जंगल को खत्म करता जा रहा है। और तो और उसने हमारे बच्चों को भी कैद कर लिया है महाराज। क्या मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो तांत्रिक हमेशा के लिए इस जंगल से चला जाए? मैं अभी उससे जाकर बात करता हूँ। हाँ। नहीं नहीं महाराज, आप अकेले मत जाइए, हम सभी आपके साथ चलते हैं महाराज। नहीं नहीं मंत्री जी, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मुझे अकेले ही जाना होगा। राजा जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अरे उठ जा बेटा, बेटा अर्जुन उठ जा, तेरे पिता आते ही होंगे। सोने दो माँ, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। अरे आंखें खोल, तब तो सूरज दिखाई देगा। तब तक अर्जुन के पिता वहां आ जाते हैं। अच्छा, उठिए राजकुमार और चलिए मेरे साथ खेतों में। काम करना है, कम से कम खेती करना तो सीख लो ताकि स्वयं के लिए भोजन का प्रबंध कर सको। हाँ? अरे मेरे पिताजी, आप परेशान क्यों होते हैं? अगर सचमुच मेरे भाग्य में राजकुमार बनना लिखा होगा तो मैं अवश्य राजकुमार बनूंगा। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, तुम सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर रहूंगा। चलो मेरे साथ। हाँ। घर में लकड़ी नहीं है, अब मैं भोजन कैसे बनाऊं? अरे अर्जुन, जल्दी चलो मेरे साथ। अब तो तुम्हारी माँ ने भी हमें काम बता दिया है। हाँ। पिता राजकुमार को अपने साथ जंगल लेकर जाते हैं और लकड़ियां काटने के काम पर लगा देते हैं। यहाँ तो सूखी लकड़ियाँ दिख ही नहीं रही है। जरा आगे बढ़ता हूँ, शायद अच्छी लकड़ी मिल ही जाए। हाँ, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने सदैव मेरा और मेरी प्रजा का बुरा चाहा है। आज मैं इस बुराई का अंत करके रहूंगा। हाँ। अर्जुन पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखने लगता है कि क्या हो रहा है। राजा और तांत्रिक आमने सामने हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे अभी बंदी बना सकता हूँ। हाँ। तू मेरे नगर के सभी बच्चों को छोड़ दे। बदले में तुझे जितना धन चाहिए मैं तुझे देने को तैयार हूँ। बता, इस जंगल को छोड़कर जाने की क्या कीमत है? कीमत तो तुम स्वयं हो राजा। तुम्हारा नगर सुरक्षित रहेगा। तुम मेरे साथ चलो। तांत्रिक राजा को कैद करके अपने साथ लेकर जाता है। अर्जुन ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो देखता है कि तांत्रिक राजा के साथ गायब हो गया। मुझे क्या, कोई कुछ भी करे, मैं कौन सा इस नगर का राजकुमार हूँ जो मुझे यहाँ की चिंता होने लगी। मुझे तो अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन जंगल में लकड़ी ढूंढने चला जाता है। लकड़ी ढूंढते ढूंढते वो एक काली गुफा के पास चला जाता है। ये क्या, इतना ज्यादा पहचान का स्थान? मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है जैसे मेरा इस स्थान के साथ कोई संबंध है। ये गुफा मुझे जानी पहचानी क्यों लगती है? अर्जुन को ढूंढते हुए उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं। अरे, तुम्हें जंगल में लकड़ी काटने भेजा था, तुम फिर काम चोरी करने लगे। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। पिताजी, क्या मैं इस गुफा में पहले आया हूँ? मुझे ये स्थान जाना पहचाना लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। इस जादुई जगह से हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ?
जादुई जगह, यहाँ का रहस्य क्या है पिताजी? अरे वो सब मुझे नहीं पता। तुम घर चलो। अर्जुन और उसके पिता जंगल से लकड़ी लेकर वापस आ रहे होते हैं। अरे भाई बिरजू, तुम कहाँ हो? नगर में इतनी भयानक दुर्घटना हो गई और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। हाँ? हाँ? क्या हो गया भाई? नगर में क्या हुआ है? अरे सुना है राजा को उस तांत्रिक ने कैद कर लिया है। अब तो राजा का बचकर वापस आना असंभव है। बेचारे की कोई संतान भी नहीं थी। अब इस राज्य का क्या होगा? उधर महारानी रो रही होती है। अगर आज हमारा पुत्र जीवित होता तो वो हमें इस समस्या में कभी न छोड़ता, लेकिन महाराज ने मेरी एक बात नहीं मानी और अब उन पर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है। चिंता मत करो महारानी, सब ठीक हो जाएगा। आप हौसला रखो, महाराज लौट आएंगे। अब कौन उस जादुई गुफा से महाराज की जान बचाएगा? तुम ही बताओ। हमें महाराज के लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। महारानी, कोई ना कोई ऐसा वीर अवश्य होगा जो सहायता के लिए आगे आएगा। तुम ठीक कहती हो, अब हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। रानी महामंत्री को बुलाती है और महामंत्री से कहती है, महामंत्री, आप तो जानते ही हैं कि महाराज को जादुई गुफा में कैद कर लिया गया है। अब कोई साहसी व्यक्ति ही महाराज की जान बचा सकता है। आप ये घोषणा कर दीजिए कि जो भी महाराज की जान बचाएगा उसे इस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। जैसा आप कहे महारानी, महाराज की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है। अरे माँ, तुमने सुना है महारानी ने क्या घोषणा की है? उन्होंने कहा है कि जो भी राजा की जान बचाकर उन्हें वापस घर ले आएगा उसे ये पूरा राज्य दे दिया जाएगा। हाँ, मैंने सुना, लेकिन तुम ये बात क्यों कर रहे हो? कहीं तुम ये जोखिम कार्य करने की योजना तो नहीं बना रहे हो? मैं तुम्हें उसे जादुई गुफा में बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। माँ, मुझे जाने दो, ये मेरे लिए अच्छा अवसर है। मैं इस राज्य का राजा बन सकता हूँ। सोचो, जब मैं राजा को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा तब सब मेरी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा और पिताजी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और पिताजी को भी विश्वास हो जाएगा कि मैं नालायक नहीं हूँ। हाँ, अरे तुम नालायक ही ठीक हो बेटे। इस तरह तुम हमारे सामने तो रहोगे। तुम्हें उस जादुई गुफा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम राजा की तरह वहाँ कैद हो गए तो हम क्या करेंगे बेटे? हम क्या करेंगे? अब मैंने निर्णय ले लिया है पिताजी। अब मैं इस निर्णय से पीछे नहीं हट सकता। गुफा में जाकर राजा को बचाने का निर्णय लेकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन जंगल की ओर उस काली गुफा के सामने पहुँच जाता है। अर्जुन काली गुफा में प्रवेश करने का प्रयास करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। तभी वहाँ पर खरगोश आता है। अरे तुम्हारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। इस काली गुफा में जाने के लिए तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हाँ, अब तुम ही मुझे बताओ, मैं राजा को कैसे सुरक्षित करूं? इस जंगल में एक सिद्ध साधु महात्मा रहते हैं जो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। अर्जुन साधु के पास जाता है। प्रणाम साधु महात्मा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं राजा जय सिंह को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इस जंगल में आया हूँ, लेकिन उस गुफा में अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा। हाँ पुत्र, मैं समझ सकता हूँ। एक बेटे की मन की व्यथा जो अपने पिता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अरे नहीं नहीं साधु महात्मा, मैं राजा का बेटा नहीं हूँ। तुम राजा के ही पुत्र हो, ऐसी मेरी सिद्धियाँ कहती है। वर्षों पहले जब राजा और रानी दोनों मेरे पास आए थे, तब मैंने उनसे कहा था कि उनके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन रानी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए तांत्रिक से भेंट की और तुम्हारा जन्म उसके प्रभाव के कारण हुआ है। तो फिर उन्होंने मेरा त्याग क्यों कर दिया था? दरअसल राजा तंत्र के प्रभाव को जानते थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद तुम राज्य के भविष्य में खतरा बन जाओ, इस कारण उन्होंने तुम्हारा त्याग किया पुत्र। तुम्हारे जन्म का उद्देश्य उस तांत्रिक को खत्म करना है पुत्र, लेकिन तुम्हें उसके लिए जादुई तलवार तक पहुंचना होगा। इस जंगल के पूर्व दिशा में एक निर्जन स्थान है, वहाँ पर एक जादुई तलवार रखी हुई है।
तुम जाओ और वो जादुई तलवार लेकर उस तांत्रिक का अंत करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। अर्जुन साधु की बात मानते हुए पूर्व दिशा की ओर चलने लगता है। तभी उसे एक तलवार दिखाई देती है। अर्जुन आगे बढ़ रहा होता है, वो तलवार उठाने जाता है। तभी हिरन वहाँ पर आती है। तुम कौन हो और इस तलवार को लेकर कहाँ जाना चाहते हो? मैं राजा की सुरक्षा के लिए इस तलवार को ले जाना चाहता हूँ। तुम भला राजा को क्यों बचाना चाहते हो? आखिर उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? ये सब कुछ तुम लालच के कारण कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे क्या लालच होगी? ये सत्य है। महारानी की घोषणा सुनकर तुम राजा को बचाने आए हो। तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। ये एक अच्छा अवसर है कि मैं राजा बन सकता हूँ। किंतु ध्यान रहे, यदि तुम्हारे मन में लालच है तो तुम इस राक्षस को कभी नहीं मार सकोगे। जो पहले अपने मन का लालच दूर करेगा वही मार पाएगा। आओ। अरे तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं इस तलवार को उठा कर रहूंगा। अर्जुन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार नहीं उठा पाता है। मैं इस तलवार की रखवाली करती हूँ। इस तलवार को मंत्र के द्वारा ही उठाया जा सकता है। साधारण मनुष्य इसे छू नहीं सकते। देखो, मुझे राजा की सुरक्षा के लिए इस तलवार की आवश्यकता है। मुझे वो रास्ता बताओ जिससे मैं तलवार को उठा सकूं। अपने लालच का त्याग करो। यदि राजा को सुरक्षित देखना चाहते हो तो निस्वार्थ भाव से ये कार्य करो। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि राजा को सुरक्षित महल पहुँचाने के बाद मैं राजा नहीं बनूंगा। अपनी बात पर अड़िग रहना। अपने इस वादे को कभी मत भूलना। हिरन आज्ञा देता है और राजकुमार वहाँ से तलवार लेकर गुफा की ओर चल पड़ता है। अर्जुन गुफा में जाता है। उसके पास जादुई तलवार होती है। वो निडर होकर आगे बढ़ता है। तभी देखता है कि राजा कैद है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। मैं आपको यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा महाराज। वो तांत्रिक बहुत खतरनाक है पुत्र, वो तुम्हारा प्राण ले लेगा। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चले जाओ यहाँ से। अरे आप तो हमारे राज्य के पिता हैं। आपकी सुरक्षा करना मेरा धर्म है। मैं आपको यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ पर तांत्रिक आ जाता है। तुम कौन हो मूर्ख, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुफा के अंदर आने की? चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु तय है। हाँ। तांत्रिक अर्जुन पर जादू करने का प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। ये क्या, मेरी शक्तियाँ तुम पर काम क्यों नहीं कर रही? आज तक कोई मेरे तंत्र से बच नहीं सका, लेकिन तुम कैसे बच पा रहे हो? क्योंकि मैं वही बालक हूँ जिसे महारानी सुनैना ने तुम्हारी तंत्र विद्या के प्रभाव से प्राप्त किया था। मैं वही बालक हूँ। क्या तुम राजा जय सिंह और महारानी सुनैना के पुत्र हो? अब तो और भी अच्छा है, मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें तंत्र विद्या सिखाऊंगा। हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हाँ। मेरे पास तांत्रिक शक्ति अवश्य है, लेकिन मैं इसका प्रयोग गलत कार्यों के लिए कभी नहीं करूंगा। तो भी ठीक है, मैं अभी राजा के प्राण हर लेता हूँ। इस नगर में तबाही हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम बस राजा को यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर तंत्र विद्या का प्रयोग अवश्य करूंगा। उसे जाने दो। आखिर तुमने दिखा दिया कि तुम तांत्रिक का फल हो। मैं इस शर्त पर यहाँ से प्राण बचाकर नहीं भाग सकता कि तुम मेरे राज्य को नष्ट कर दोगे। महाराज, मेरी आखिरी प्रार्थना है, स्वीकार कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ। आप यहाँ से बाहर जाइए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप यहाँ से जाइए। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर राजा वहाँ से चले गए। तभी अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस पर वार किया। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे प्राण ले लिए, लेकिन याद रखना, मैं इस राज्य को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहने दूंगा। इतने में ही तांत्रिक वहीं पे मर जाता है। अर्जुन काली गुफा से बाहर आता है।
वो देखता है कि राजा और नगर के सभी लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तुम सचमुच बहादुर हो मेरे पुत्र। वर्षों पहले मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया था कि कहीं तुम मेरे राज्य के लिए खतरा ना बन जाओ, लेकिन आज तुमने एक राजकुमार का कर्तव्य निभाया है। तुम हमारे भावी राजा हो। हाँ, तुम हमारे भावी राजा हो। सचमुच पुत्र, तुमने हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हारा पालन किया है। मुझे गर्व है। राजकुमार बिरजू और सुनैना से विदा लेता है। राजा राजकुमार को महल लेकर जाते हैं। रानी राजकुमार को देखकर बहुत खुश होती है। राजकुमार को सूरजगढ़ का राजा बना दिया जाता है।